हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हम यूटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। मैंने आपके साथ सीडीपी के 3 साल के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, पेपर 1 के 21, 22 और 23 ईयर्स के। 2021, 2022 एंड 2023 के हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं सीडीपी के पेपर 1 के। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है मैथ्स के पेपर 1 के। 2021 के हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे थे, उसके नेक्स्ट क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करने वाले हैं। 4 क्वेश्चंस हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें दिया गया है x प्लस वाई इक्वल 2a। x प्लस वाई इक्वल 2a। इट मीन्स आपको बताना है कि अगर x प्लस वाई इक्वल 2 है देन द वैल्यू ऑफ दिस, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x प्लस वाई इक्वल 2a जो है उसे हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल a प्लस a। अब एक a को हम x के साथ लेंगे और एक a को हम y के साथ लेंगे। कैसे? x माइनस a, ये a जो है हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, ये a यहीं रहा और y को हम राइट हैंड साइड में ले आए। तो x माइनस a हो गया a माइनस वाई के इक्वल। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू हमें वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है वो करनी है a अपॉन x माइनस a प्लस a अपॉन y माइनस a की। ठीक है, अब a अपॉन x माइनस a किसके इक्वल है? यहां से अगर हम इस इक्वेशन से देखें तो a माइनस वाई के इक्वल है, प्लस a अपॉन वाई माइनस a को हम एज इट इज लिख देंगे। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ a माइनस वाई है या y माइनस a है। अगर हम इसमें से किसी को भी इंटरचेंज कर दें, a माइनस वाई हमने ऐसे ही रहने दिया, a अपॉन हमने क्या करा, ये जब हम इंटरचेंज कर देंगे तो यहाँ प्लस के साइन से क्या हो जाएगा, माइनस का साइन, a माइनस वाई। ठीक है, अब ये a अपॉन a माइनस वाई प्लस में है और ये a अपॉन a माइनस वाई माइनस में है। जब सेम चीजें प्लस और माइनस में होती हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो जब ये कैंसिल आउट हो गई तो आपको आंसर क्या मिला, 0। तो इसका ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ x प्लस वाई इक्वल 2a को हमने x प्लस वाई इक्वल a प्लस a लिखा। उसके बाद में हमने एक a x के साथ लिया और एक a हमने y के साथ लिया, और जो हमारे पास x माइनस ए किसके इक्वल आया, a माइनस वाई के, तो हमने x माइनस ए के प्लेस पे अपनी इस इक्वेशन में पुट कर दिया a माइनस वाई। उसके बाद में y माइनस ए को जब हमने इंटरचेंज करा तो प्लस का साइन माइनस में बन गया। तो जब ये दोनों चीजें सेम हो गई तो दोनों कैंसिल आउट हो गई और हमें क्या मिला, आंसर 0। तो योर फाइनल आंसर इज 0। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि जिंक एंड कॉपर आर इन द रेशियो 5:3। जिंक और कॉपर ये दो चीजें हैं और 400 ग्राम का मिक्सचर है जिसमें से जो रेशियो है वो जिंक और कॉपर का 5:3 है। मींस टोटल है 400 और इनका रेशियो जो है वो 5 और 3 में है। ठीक है, अब आपको बताना है कि जैसे 5 और 3 में है तो कितना कितना रेशियो जिंक और कॉपर का हुआ। मींस 5 और 3 इन दोनों को ऐड करके कितना है, 400। मीन्स 8 किसके इक्वल है, 400 के। अगर 8 400 के इक्वल है तो 1 किसके इक्वल होगा, 400 डिवाइडेड बाय 8, तो कितना आ जाएगा, 50। अगर 150 के इक्वल है तो हम यहां से कैसे फाइंड आउट करेंगे, जिंक जो है, जिंक का रेशियो है 5, इट मीन्स 5 इक्वल 5 इंटू 50, तो हो गया 250। इसी तरह से कॉपर का जब निकालेंगे तो 3 इक्वल हो जाएगा 3 इंटू 50, तो आ जाएगा 150। तो इट मीन्स जिंक का रेशियो जो है वो 250 है और कॉपर का जो रेशियो है वो 150 है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हाउ मच ऑफ कॉपर इन ग्राम्स, कॉपर जो है कितने ग्राम होगा अगर हम उसका रेशियो 5:6 बना दें। अभी तक हमारे पास रेशियो था 5:3, तो जिससे हमें पता चला था कि जिंक का जो पार्ट है वो 250 ग्राम है और कॉपर का जो पार्ट है वो 400 ग्राम है। अब आपसे वो पूछ रहे हैं कि 5:6 अगर उनका रेशियो हो जाता है तब कॉपर का रेशियो या कॉपर कितने ग्राम हमें उसमें ऐड करना चाहिए। तो जब 3 आपके पास 150 के इक्वल है
तो आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं कि 6 किसके इक्वल होगा। तो 6 किसके इक्वल होगा, 150 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 6। 3 से इसको डिवाइड करोगे, 3 2 ज़ा 6 और 150 2 ज़ा 300। तो 6 किसके इक्वल आया, 300 के। ये आया टोटल। 3 आपको पहले से पता था कि जो 3 है वो 150 के इक्वल है और जो 6 है वो 300 के इक्वल है। लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है, हाउ मच ऑफ कॉपर शुड बी एडेड, कितना कॉपर और ऐड करना पड़ेगा। इट मीन्स 6 के रेशियो में 300 है और 3 के रेशियो में 150 है। तो जब आप इसको माइनस कर दोगे टोटल में से जो पहला रेशियो था, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो 150 ग्राम जो हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका बी पार्ट होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने क्यों माइनस किया है। देखिए 3 जब उसका रेशियो 3 के इक्वल था तब हमारे पास आंसर आया था 150 ग्राम, और जब हमारे पास 6 का रेशियो है तब हमारे पास आंसर आया 300 ग्राम। इट मीन्स आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे टोटल 6 का रेशियो नहीं पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि पहले तो था ही कॉपर उसमें, लेकिन अब हम उसमें और कितना कॉपर ऐड करें कि वो 5:6 में बन जाए। इट मीन्स 150 तो हमारे पास पहले से था, 300 टोटल होना चाहिए। तो 300 में से जब हम 150 को माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें उसमें कितना कॉपर और ऐड करना है। तो 300 में से जब हमने 150 को माइनस किया तो हमें आंसर मिला 150 ग्राम। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो 150 ग्राम इज योर आंसर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। 1 जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब हमने एक फ्रैक्शन ले लिया सपोज x और y का। अब कह रहे हैं कि इस फ्रैक्शन में आपको 1 सब्ट्रैक्ट करना है, मीन्स x माइनस 1 और y माइनस 1। तो आपको मिलेगा क्या, इट बिकम्स 1/3। इट बिकम्स 1/3। अब आपको इसकी क्या करनी है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इट मीन्स 3 की मल्टीप्लाई x माइनस 1 से करनी है और 1 की मल्टीप्लाई y माइनस 1 से करनी है। तो 3x माइनस 3 इक्वल y माइनस 1। तो 3x माइनस y इक्वल माइनस 1 प्लस 3। 3 में से 1 को हम माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 2, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है। तो 3 में से जब 1 को माइनस करा तो हमें मिला 2। तो 3x माइनस y आपको मिला 2। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन 1। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन, इफ 1 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब हमें 1 जो है ऐड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो x में भी हमने 1 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी हमने 1 ऐड कर दिया। अब हमें जो फ्रैक्शन मिला हमारा, इट बिकम्स 1/2, वो मिला 1/2। अब फिर से हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, तब हमें अपनी एक नई इक्वेशन मिल जाएगी। सिंपल जैसे हमने किया था वैसे ही कर रहे हैं। 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 1 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मिल जाएगा हमें 2x माइनस वाई इक्वल 1 माइनस 2 माइनस 1। 1 माइनस 2 को माइनस करके क्या आएगा, -1। 2x माइनस वाई इक्वल -1। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सिंपल क्लियर हो गया होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है, देन सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ दैट फ्रैक्शन। मीन्स जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है आपका x और y, उन दोनों का सम क्या होगा उस फ्रैक्शन का। तो हम सम कब निकाल सकते हैं, जब हमें x और y की वैल्यू पता हो। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, 2x माइनस वाई इक्वल -1। देखिए बिल्कुल बेसिक मैथ्स है, अगर इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्लियर कर सकते हैं। यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी प्लस लगेगा, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी 3 में से 2 माइनस करा तो x आया, और यहाँ पर हमने ये प्लस का साइन है तो 2 और 1 को प्लस कर देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 3। अब ये जो x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन बनती हमारे पास 3x माइनस वाई इक्वल 2। इट मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल 2। 9 माइनस वाई इक्वल 2।
माइनस वाई इक्वल 2 माइनस 9, माइनस वाई इक्वल माइनस 7। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया 7। x और y की वैल्यू आपको पता चल गई, x की वैल्यू है 3 एंड y की वैल्यू है 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आपसे पूछा ये जा रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम, न्यूमरेटर क्या था x और डिनोमिनेटर क्या था y, तो x प्लस y का सम क्या हो जाएगा 3 प्लस 7। x की वैल्यू हमने 3 निकाली है और y की वैल्यू हमने 7 निकाली है, तो आंसर हमें मिल जाएगा 10, जो कि आपका फाइनल आंसर है। आई होप आप समझ रहे होंगे, कैलकुलेशन समझ में आ रही होगी। बेसिक्स हैं ये सिर्फ, अगर बेसिक्स में भी आप में से किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं बेसिक्स के भी आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा दूंगी। चलिए करते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार फिनिश अ सर्टेन जर्नी इन 10 आवर्स एट स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। अब सबसे पहले जब स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक फॉर्मूला स्ट्राइक करना चाहिए। जब तक वो फॉर्मूला आपको नहीं पता होगा, जब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक कार जो है किसी जर्नी को 10 आवर्स में 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फिनिश करती है। अगर वही डिस्टेंस वो 8 आवर्स में कंप्लीट करे तो उसको कितनी स्पीड अपनी मेंटेन करनी होगी। तो अब इससे हम अपनी दो इक्वेशन बनाएंगे, d इक्वल एस टी, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। तो एक हम d1 लेंगे, एक हम d2 लेंगे। इट मीन्स s1 और t1, s2 और t2। अब इन दोनों को इक्वल रख दीजिए, s1 t1 इक्वल s2 t2। s1 स्पीड 1 कितनी है आपके पास, किलोमीटर पर आवर में जो दी जाती है वो स्पीड दी जाती है, तो यहाँ पे हम रख देंगे 48 इंटू आवर्स में जो आपको दिया जाता है वो आपको टाइम दिया जाता है, तो ये हो गया 10। स्पीड 2 आपसे पूछी जा रही है, स्पीड ऑफ द कार, तो स्पीड 2 को हम s2 लिखेंगे इंटू t2। t2 कितना है हमारे पास 8 आवर्स। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, सब क्वेश्चन में गिवन है। 48 इंटू 10 इक्वल s2 इंटू 8। अब 8 को हम इधर फ्रैक्शन में ले आएंगे तो यहाँ हो जाएगा 48 इंटू 10 अपॉन 8 इक्वल s2। 8 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 6 इंटू 10 इक्वल s2। तो s2 की वैल्यू कितनी आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। s2 की वैल्यू आपको मिल गई। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि सेम डिस्टेंस को कवर करने में उसको अपनी कार को अपनी स्पीड कितनी और बढ़ानी पड़ेगी, इंक्रीज और कितनी करनी पड़ेगी। मींस पहले 48 थी, अभी 60 आई। अब अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, उसमें भी हमने ऐसे ही किया था कि आपसे क्या कहा जा रहा था, उसमें ऐसा था कि क्वेश्चन देखते हैं हम अपना पिछला जो हमने अभी सॉल्व किया है। इस क्वेश्चन में भी हमने ऐसे किया था कि जिंक की हमें कितना ऐड करना है, यहाँ पे पूछा रहा कितना और ऐड करना है, तो हमने क्या करा था उसे माइनस करके हमें अपना फाइनल आंसर मिल गया था। इसी तरीके से अभी हमें यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पे हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ गई है 60 और पहले से हमारे पास कितनी थी 48, तो इंक्रीज स्पीड कितनी आ जाएगी 60 माइनस 48। तो जब आप इसे माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 12 किलोमीटर पर आवर। अगर क्वेश्चन आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो आप 60 किलोमीटर पर आवर निकालकर यही फाइनल आंसर कर देते, जैसे कि अभी मेरे से मिस्टेक हुई। तो इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा और ध्यान से आंसर कीजिएगा। तो इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि स्पीड को कितना और बढ़ा दिया जाए, तो टोटल में से हमें पहली वाली स्पीड को माइनस करेंगे तब हमें हमारा फाइनल आंसर मिलेगा। तो 12 इज योर फाइनल आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। 4 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, चारों क्वेश्चन मैंने अलग अलग मेथड के कराए हैं। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। अगर और क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगी तो सब हौच पौच हो जाएगा, इसलिए अभी मैं इसको यहीं रखती हूँ वीडियो को, और आगे के क्वेश्चंस हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए और मुझसे पूछ लीजिए। और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।